जो दुनिया की कोई कोई एक मिसाल बता दें कि बंदूक के जोर पे वहां पे आज़ादी हासिल की गई। एक हफ्ते के अंदर हमारे सूबे में 27 मजदूर जो हैं वो अगवा कर लिए गए हैं। मजदूर उठा लूं, क्या ये बलोचियत है, पश्तूनवाली है, जवान मर्दी है, इस्लाम है? आप इसको क्या नाम देंगे? इनका कसूर क्या है कि ये रोजी रोटी कमाने के लिए सूबे में आए हुए हैं? मैं कलमा पढ़ के कहता हूं कि ये बताखोर हैं। एक हफ्ते के अंदर हमारे सूबे में 27 मजदूर जो हैं वो अगवा कर लिए गए हैं। सीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप कहें सर तो मैं हाथ जोड़ के आपको ये एहसास दिलाती हूँ कि ये वो मजदूर हैं, और मुझसे ज़्यादा आपको इसका एहसास होगा कि जो हमारे सूबे से ताल्लुक़ भी नहीं रखते हैं। मेजॉरिटी इनकी सिंध से है। इनका कसूर क्या है कि ये रोज़ी रोटी कमाने के लिए सूबे में आए हुए हैं, और सूबा भी वो जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से उस्ताद नाजिल हुई है, या हमारे अपने करम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम इसको भुगत रहे हैं। सर आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, काइंडली इसका कुछ करें। एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट से इस एंड पे जाके इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इस चीज़ को उनकी बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। वो लोग बेचारे अपने पीछे कुंबे छोड़ के आए हुए होते हैं, जो पूरा एक ख़ानदान चला रहे होते हैं, उनको इस तरह से अगवा कर लिया जाए और फिर कुछ दिनों बाद खबर आती है कि उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तो काइंडली गवर्नमेंट इस पर देखे। गुजारिश ये है कि अब मैं पिछले दिनों मैं आपको इस ऐवान को ऑन बोर्ड लेता हूँ। मुझे पैगाम आया कि जी आपको क्या तकलीफ है, हमने आपको क्या तकलीफ दी है कि आप हमारे खिलाफ हैं, इन सो कॉल जो भी हैं ये। मैंने उनको जवाब ये दिया कि अगर आप आज़ादी हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसका बहुत आसान तरीका है। इस सूबे को आगे बढ़ने दो, इसको तरक्की की मनाजिल तय करने दो। हमारी हुकूमत है, चाहे सरफराज बैठा हुआ है, हम उसका हिस्सा हैं, नून उसका हिस्सा है, बाकी दोस्त इसका हिस्सा हैं। हमें आगे बढ़ने दो, तरक्की करने दो। तरक्की होगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। बंदूक के जोर पर आप कौन सी आज़ादी, मुझे दुनिया की कोई कोई एक मिसाल बता दें कि बंदूक के जोर पे वहां पे आज़ादी हासिल की गई। आज़ादी हासिल की जाती है दिलों को जोड़ के, दिलों में जगह बना के। अब गरीब मजदूर, हम बचपन से देखते हैं कि मीज़ान चौक पे सुबह को किसी ने ब्रश पकड़ा होता है, किसी ने कुदाल पकड़ी होती, मजदूर बैठे हैं। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना। उसके पास भूखा पेट है। उसके पास रात को जब वो अपने घर जाता है बलकते हुए भूख से उसके बच्चे हैं, और कुछ नहीं है उसके पास। मैं मुसल्ला होके जाके वहां से 50 गार्ड उठा लूं, सॉरी मजदूर उठा लूं, क्या ये बलोचियत है, पश्तूनवाली है, जवान मर्दी है, इस्लाम है? आप इसको क्या नाम देंगे? आप तो कहते हैं कि हम बलोचों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि आप बलोचों के तो बड़े हैं। परसों जो आपने एक डीएसपी को शहीद किया, क्या वो पंजाब लाहौर का था? क्यों? उसका क्या कसूर था? वो एएसआई से डीएसपी तक पहुंचा और आगे जा रहा था। फिर आप कहते हैं कि बाहर से लोग आ जाते हैं। आप अपने लोगों को तो ज़बह कर देते हैं, उनको तो शहीद कर देते हैं, और फिर आपने एक वो बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए आपने एक परसेप्शन बना लिया कि जी बलूचिस्तान के हकूक पामाल हो रहे हैं। तो आप जहां पे रोड बन रही है आप उसकी मशीनरी जला देते हैं। जहां पे तरक्याती काम, कल वजीर आजम ने कहा कि ये खूनी सड़क हमारे हिस्से से हट के, सीएम साहब गवाह हैं, अरबों रुपए मरकज ने अपना पेट काट के दिए कि इसको बनाओ, और आप क्या कर रहे हैं? वहां पे मशीनियां जला रहे हैं। तो आप चाहते क्या है? आप स्कूल उड़ा देते हैं, आप अस्पताल उड़ा देते हैं, आप मकामी लोगों को अगवा कर लेते हैं, आप बाहर के लोगों को जो पेट के लिए आते हैं, जो भूख से आते हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ता है जब तक कि उसके बच्चे ना बलक रहे हो और पेट ये ना, वो आते हैं, आप उनको, ये कौन सी जवान मर्दी आप मजदूर उठा के ले गए? और चोर चोर है, मैं इनको चोर का नाम, चोर घर में भी चोरी कर सकता है, बाजार में भी चोरी कर सकता है, रात के अंधेरे में एक दुकान का ताला तोड़ के वो वहां से भी चोरी कर सकता है। ये चोर है, ये किसी आजादी का हिस्सा नहीं है। मैं हल्फन आपको स्पीकर साहब कहता हूं,
میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ یہ بتاخور ہیں. میرے علاقے میں ترقیاتی کام میں نے ان کو جواب دیا ہوا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ایک آ کے جنریٹر جلایا, اس سے پہلے ان کی بارڈر کے ساتھ جو مریم کا روڈ بن رہا تھا ادھر ایک ٹریکٹر جلایا, اور میرے پاس ریکارڈنگ ہے کہ جی وہ ٹھیکیدار کو ہم نے درمیان والا بھی بھیجا, یہ بھی پیسے نہیں پہنچا رہا ہے, تو جاؤ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دو تاکہ پیسے پہنچائے. تو یہ بتاخوری سے ہے, یا پوسٹ کی کاشت کر کے, یا ٹھیکیداروں سے, یا ایک کمزور افسر اے سی, تحصیلدار, ایکسین, ایس ڈی او, خزانے کا جو افسر ہے, اس کو آپ فون کریں کہ جی آج اتنے چیک آپ کے ہوئے, اتنا پرسنٹ مجھے چاہیے. کیا یہ آزادی ہے؟ یہ چور ہیں, یہ بتاخور ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ ورکشاپ گیا, آرمی چیف نے ہمیں مہربانی کی, 5 گھنٹے تک گھل مل گئے. اس نے کہا بہت ہو گیا, 4 سال تک ریاست نے ماں کا کردار بہت ادا کر لیا. اب وہ جو ہے نا, اب وہ ماں کے نہیں رہے. اور بچہ, اس نے مثال دی, اس نے کہا کہ بچہ جب شرارت کرتا ہے نا, ماں اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سمجھاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, ایک تھپڑ لگتا ہے نا اس کو, پھر سیدھا ہو جاتا ہے. اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. اس نے کہا کہ میں سی ایم کے ساتھ رابطہ کروں گا, اور انشاءاللہ بلوچستان کو ہم نے چند ٹائم لگے گا, صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم, اور انشاءاللہ شاہدہ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت جلدی انجام کو ہر ایریے میں پہنچیں گے اگر اللہ نے چاہا تو.